एंड देखते हैं कि इनमें से कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी है। स्वागत है अपने चैनल फर्जी इंजीनियर्स में दोस्तों। और आज हम लोग जावा पेराक और रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 को कंपेयर करने वाले हैं आपस में। उनके सारे फीचर्स, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन सी ज़्यादा फ्लैगशिप बाइक है। दोनों ही 1.99 लाख के एक्स शोरूम प्राइस में अवेलेबल है मार्केट में। दोनों के ही BS6 वेरिएंट्स लॉन्च हो चुके हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, इन्हें कंपेयर करते हैं अच्छे से एंड देखते हैं कि इनमें से कौन सी बाइक वैल्यू फॉर मनी है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले हम दोनों ही बाइक्स का एक वॉक अराउंड ले लेते हैं और सिनेमैटिक्स को एंजॉय करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो दोनों ही बाइक्स पेट्रोल वेरिएंट में आती हैं और मीटियोर में जहाँ पे 5 गियर है वहीं पेराक में 6 गियर ट्रांसमिशन है। इस टाइम हमारे सामने ये जावा पेराक है जिसमें एक ही कलर आता है ब्लैक, और आप इसे ग्रीनिश टाइप का भी समझ सकते हैं सामने से जब आप देखेंगे। तो रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 में हमें 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं जिसमें कुल मिला के 8 कलर्स अवेलेबल हैं। वहीं हमारे सामने इस टाइम मीटियोर खड़ी है जिसमें आप अगर रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पर जाएंगे आप कलर्स उसके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो कलर कस्टमाइजेशन पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जाके खुद से ज़रूर ट्राई करके देखना। तो ये तो हो गया फिज़िकल अपीयरेंस। देन अगर दोनों ही बाइक्स की स्पेसिफिकेशंस की बात करें, मीटियोर 350 में हमें मिलता है 20 bhp की पावर, वहीं पे हमें पेराक में मिलती है 30 bhp, मतलब सीधा 10 हॉर्स पावर हमें ज़्यादा मिल जाती है पेराक में। वहीं पे अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मीटियोर में हमें 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, वहीं पे पेराक में हमें 32.74 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और दोनों ही गाड़ियाँ BS6 कंप्लाइंट है, BS6 नॉर्म्स वाली। तो इन गाड़ियों का ये फ़ायदा होता है कि इसमें 1 साल तक आपको पॉल्यूशन नहीं करवाना पड़ेगा। उसके बाद मीटियोर टू बी एग्जैक्ट 349 cc की है, वहीं जावा पेराक से थोड़ी सी कम 334 cc की है। और दोनों ही गाड़ियाँ चेन ड्राइव है, दैट इज़ इंजन से जो पावर जनरेट होती है वो पीछे वाले टायर में चेन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। अगर कूलिंग सिस्टम की बात करें तो आप जावा पेराक में देख पा रहे हैं रेडिएटर लगा है, इसका मतलब साफ है वो लिक्विड कूल्ड है। वहीं पे हमारी जो मीटियोर है वो एयर और ऑयल कूल्ड है। सो ये एडवांटेज पेराक को जाता है क्योंकि लिक्विड कूल्ड सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है इंजन को कूल रखने के लिए। और यहाँ पे एक ये नोट करने वाली बात है कि दोनों ही बाइक्स फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स हैं। सो ठंड में वो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी कार्बोरेटर के कंपैरिजन में स्टार्ट होने में। एग्जॉस्ट के लिए एक चीज़ चेंज की हुई है सर, इसमें पहले के स्विच में काफ़ी इजी स्विच दे दिया गया है सर। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको हमने फर्स्ट पुश किया तो इसमें आपका इग्निशन ऑन होता है। ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट EFI की वाली गाड़ी है। सेकंड हम इसको हल्का पुश करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट। एग्जॉस्ट की बात करें तो आप देखिए सर, और अगर माइलेज की बात कर ले तो एज क्लेम्ड बाय दी कंपनीज मीटियोर का मैक्सिमम एवरेज 35 किलोमीटर्स पर लीटर है, वहीं पे पेराक का हमें मिल जाता है 30 किलोमीटर्स पर लीटर। और दोनों ही बाइक्स डुअल चैनल ABS के साथ आती हैं। सो मीटियोर में देखें अगर आगे का डिस्क ब्रेक जो है उसकी डिस्क 300 mm की है, वहीं पे पेराक में उससे थोड़ी सी कम 280 mm की है। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है डिस्क साइज़ में। और पीछे वाले अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो पीछे भी इसमें दोनों ही बाइक्स में डिस्क ब्रेक है और 270 mm की डिस्क है मीटियोर में और 240 mm की डिस्क आपको मिल जाएगी पेराक में। सो यहाँ पे 30 mm का डिफरेंस है, तो थोड़ी सी ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज़ में मीटियोर आगे है। उसके बाद व्हील साइज़ पे आ जाते हैं।
अगर फ्रंट टायर की बात करें तो मीटियोर में है 19 इंच का टायर और पेराक में है 18 इंच का टायर, तो केवल 1 इंच का फ़र्क है। वहीं पीछे वाले टायर की बात करें तो दोनों ही बाइक्स में सेम साइज़ का 17 इंची टायर है। काफ़ी ब्रॉड टायर है विथ डिस्क ब्रेक्स और इसमें डबल चैनल ABS है। टायर देखने में बहुत सुंदर भी लगता है और चौड़ा भी है। बट साइज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि जावा पेराक में आते हैं स्पोक्स, यानी कि उसमें है ट्यूब वाला टायर। वहीं पे मीटियोर में है, आप देख रहे हैं, एलॉयज़, और इसमें ट्यूबलेस टायर आते हैं। तो ये एडवांटेज मीटियोर को मिलता है क्योंकि ट्यूबलेस टायर ज़्यादा कामयाब हैं। पंचर होने के बाद उसमें एकदम हवा नहीं निकलती। वहीं अगर ट्यूब वाले टायर होते हैं तो छोटी सी भी कील घुसने पे तुरंत टायर खुश हो जाता है। सो ये पॉइंट जाता है मीटियोर को सीधा सीधा। उसके बाद अगर हम सस्पेंशन की बात करते हो, मीटियोर में हमें मिलते हैं आगे 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक्स, वहीं पे हमें पेराक में मिलते हैं टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फोक्स। और यहाँ पे पीछे के सस्पेंशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस और ट्विस्ट है कि मीटियोर में तो हमें नॉर्मल ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं जिसमें 6 स्टेप तक हम लोग उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं सॉफ्ट से हार्ड। बट लेकिन पेराक में जो इसकी खासियत है, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और परफॉर्मेंस भी एक नंबर है, हमें मिलता है मोनोशॉक विथ 7 स्टेप एडजस्टेबल, वही सॉफ्ट से हार्ड। उसके बाद अगर हम वेट की बात करें, सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मीटियोर डबल सीटर है और पेराक सिंगल सीटर। तो पेराक का ऑब्वियसली वेट कम होगा, पर फिर भी एक सीट के हिसाब से पेराक का वेट है 175 kgs। वहीं पे मीटियोर का जो वेट है वो आता है 191 kg। सो पेराक हल्की है बट लेकिन एक सीट के हिसाब से भारी है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद अगर व्हील बेस की बात करें तो मीटियोर में है 1400 mm का व्हील बेस। व्हील बेस हुआ दोनों ही टायर्स का आपस में डिस्टेंस, और पेराक में उससे 85 mm ज़्यादा, मतलब है 1485 mm। तो पेराक का जो ये 85 mm व्हील बेस ज़्यादा है मीटियोर से, सो उसका टर्निंग रेडियस भी ज़्यादा होगा मीटियोर से। उसके बाद अगर सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट राइडर्स के लिए पूरा फ़ायदा है पेराक लेने में, क्योंकि पेराक की सीट हाइट है केवल 750 mm, वहीं हमें मीटियोर में मिल जाती है 765 mm। सो 15 mm का जो डिफरेंस है वो शॉर्ट राइडर्स के लिए डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। उसके बाद अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आ जाते हैं तो दोनों ही बाइक्स में एक ही सिमिलरिटी है कि जो इनके ओडोमीटर है वो डिजिटल है। उसके अलावा पेराक का जो आप मीटर देख पा रहे होंगे बहुत ही बेसिक मीटर है। विंटेज फील के लिए बाइक लेना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया है, पर लेकिन जो थोड़े से टेक्नोलॉजी फ्रीक हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि इसमें ना ही LED आती है। इसका आप अगर दोनों की फ्रंट लाइट को कंपेयर करेंगे तो मीटियोर में हमें मिल जाती है वाइट कलर की DRL रिंग, उसके साथ ही अंदर से हेलोजन बल्ब। बट वहीं पे पेराक में हमें केवल हेलोजन बल्ब मिलता है एक। बट मीटियोर में उसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहला जो है इसमें ट्रिपल मीटर USB चार्जिंग पोर्ट, जो कि पेराक में नहीं है। इसके अलावा हमें मीटियोर में मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, और फ्यूल गेज जो है वो भी डिजिटल आता है। दोनों ही बाइक्स में इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिल जाता है, बट आप देख पा रहे हैं कि मीटियोर का जो स्विच है बहुत ही विंटेज फील देता है, बहुत सुंदर भी लगता है, बट देखने में लगता है कि उतना रिलायबल नहीं है कि मतलब ये जल्दी से टूट जाएगा। बट पेराक में अपना नॉर्मल जो अपना स्टार्ट किल स्विच होता है और नीचे से एक अपना स्टार्ट करने का नॉर्मल बटन। उसके बाद टेल लाइट अगर देखें तो दोनों ही बाइक्स में LED टेल लाइट हैं जो कि सुंदर लगती हैं। जावा पेराक उनके लिए बहुत अच्छी है जो मतलब सिटी राइड करते हैं
या फिर ऑफिस वगैरह जाने के लिए या केवल गेड़ियाँ एड़ियाँ मारने के लिए वो बाइक तब अच्छी है। बट लेकिन अगर आप ट्रैवलर हैं, टूर्स वगैरह करते हैं, पहाड़ों में जाते हैं या फिर कहीं भी लंबे टूर करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है आप अपना सामान कहाँ रखेंगे। ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा होता है, तो पीछे कोई सीट या स्टैंड ना होने की वजह से हम सामान कहाँ रखेंगे, ये बहुत बड़ा दिक्कत है। वहीं मीटियोर में ये फ़ायदा है कि हमें पिलियन के लिए सीट भी मिल जाती है। साथ में ही मीटियोर में इतनी ज़्यादा एसेसरीज़ बाज़ार में अवेलेबल हैं कि हम लोग उसमें पैनियर्स भी लगवा सकते हैं, टॉप बॉक्स भी लगवा सकते हैं। सो सारे ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। एंड मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी जहाँ पे लोगों ने पेराक में भी पीछे की सीट लगवाई है या फिर कैरियर लगवाया है। बट अगर आप देखेंगे तो पेराक में पीछे की सीट लगने के बाद उसकी जो असली ब्यूटी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। मतलब बहुत ही अजीब लग रही है बाइक। सो दोनों ही बाइक अलग अलग पर्पस सर्व करती हैं। और अगर आप पिलियन के साथ ट्रैवल करते हैं या फिर सामान बहुत ज़्यादा होता है तो मीटियोर आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और दोनों ही बाइक्स के ऑन रोड प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आता है, वो आपकी स्टेट के टैक्सेस पे डिपेंड करता है। बट लेकिन जो बेसिक एक्स शोरूम प्राइस है वो अराउंड 2 लाख ही है अप्रॉक्स। उसके बाद अगर टॉप स्पीड की बात करें, जो कि एक ऐसा फैक्टर है जो लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो जो जावा पेराक है उसकी टॉप स्पीड है अराउंड 135 to 140 डिपेंडिंग अपॉन योर वेट एंड योर ड्राइविंग कंडीशंस। वहीं पे अगर हम लोग रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 की बात करें, सो उसकी जो टॉप स्पीड है फर्स्ट सर्विस के बाद 120 to 125 तक भी लोगों ने चलाई है। सो ये बहुत ही बड़ा चेंज है रॉयल एनफील्ड की तरफ से रॉयल एनफील्ड की बाइक में, क्योंकि आप देखोगे अब तक जितनी भी रॉयल एनफील्ड्स की बाइक थी 350 सीसी में, उनकी टॉप स्पीड 110 पे ही सीमित रह जाती थी। तो ये बहुत बड़ा चेंज है कि रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी की बाइक 125 हिट कर पाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमने दोनों बाइक से कंपैरिजन में डिस्कस करे। देन अगर अभी तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना। उसके अलावा आपको अगर कोई क्वेरी है आप नीचे कमेंट्स पे या फिर इंस्टाग्राम पे आके डायरेक्टली पूछ सकते हैं @fitbyparth। और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहना है। और वीडियो अगर पसंद आई या फिर आगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।